आज मैं लेकर के आया हूँ 69th बीपीएससी पीटी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत आपको इतिहास है और इतिहास में भी मध्यकालीन इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने 60वीं से लेकर के 68वीं तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उसके कोर एरिया को मैंने सिलेक्ट करके टॉपिक के रूप में मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आपको कम समय लगे और साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास भी बना रहे। इसलिए आखिर तक सुनिएगा, साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने से यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ 2-3 बातें हो जाए। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण सूचना देता हूं कि आपको 30 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा आपको 69वें बीपीएससी पीटी का, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आपको आयोग के ज़रिए, जो कि आप लोग हो सकता है देख लिए भी होंगे और ये नहीं देखे होंगे जो लोग, तो आप लोग एकदम डिटरमाइंड हो जाइए। अब कोई इफ़ बट नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं है और 30 तारीख को ही एग्ज़ाम, 30 सितंबर को ही एग्ज़ाम लिया जाएगा आयोग के ज़रिए। और इसका रिकॉर्ड भी रहा है कि आपको पीटी में कोई फेरबदल जल्दी नहीं हुआ है, इसीलिए आप एकदम अब डिटरमाइंड हो जाइए और आप दिमाग में फिट कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ मैं एक आपको रणनीति देता हूं कि आप क्या कीजिए कि अब अभी से ही आपके पास 24 दिन अभी भी बचे हुए हैं, एक दिन मैं छोड़ रहा हूं, 24 दिन बचे हुए हैं। और 24 दिन जो बचे हुए हैं आप क्या करेंगे कि 12 बजे से लेकर के आपको 2 बजे तक जो आपको टाइम है आयोग के ज़रिए जो दिया गया है, जितने बजे एग्ज़ाम लेगा तो उतने ही बजे आप पूरा टेबल को साफ कर लें और टेबल पे जा कर के आप कोई भी प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चंस ले लें। अब मार्केट का जो भी है आपको एमसीक्यू उसको छोड़ दीजिए और सिर्फ आप अपने पास जो भी प्रीवियस ईयर का आयोग का जो भी क्वेश्चन, कोई भी बिहार के किसी भी आयोग का अगर 100 क्वेश्चन वाला भी एग्जाम हो उसको बैठ करके दीजिए, जो 120 वाला भी हो उसको बैठ कर दीजिए, या 150 हो। तो ये बिहार के किसी भी आयोग के ज़रिए जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, या आपको जेपीएससी का भी अगर कोई लेटेस्ट कंडक्ट हुआ है उसको ज़रूर आप उसको बैठ करके दीजिए। और साथ ही साथ जो कि सीडीपीओ हो गया, सीडीपीओ 2022 वाला, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस जो है हो सकता है उससे एज इट इज़ उठा करके रख दे, क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रैक रहा है। और ख़ासकर मैंने खुद इसको बहुत नज़दीक से देखा है, जो कि 40 क्वेश्चन दूसरे आयोग से भी बीपीएससी जो है ला करके रख देती है। तो आप ये ना समझे सुधार हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर वाले में से वो देगा ही देगा और देता ही है। तो इसीलिए बिहार का कोई भी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का या बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के बैठिए और उसी को ही बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जो प्रीवियस ईयर का, क्योंकि उसमें लॉजिक होता है और उसका एरिया भी एक समझ में आता है। लेकिन जो मार्केट में जो भी एमसीक्यू वाला जो भी आपको मिल रहा है क्वेश्चन सेट, तो उसमें क्या है, लॉजिक नहीं लगा हुआ है, या तो 1-2 चुरा करके आपको दे देते हैं जो आयोग के जरिए जो भी लिया हुआ है, लेकिन कुछ अपना बनाते हैं, जो कि इससे क्या होता है आपको कठिन से कठिन रहता है। वो लोग तो सोचते हैं कि कठिन से कठिन क्वेश्चन बनाए, लेकिन उसमें लॉजिक नहीं होता है। और लॉजिक का फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये भी बोलूंगा कि लॉजिक के लिए आप ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे आपको बीपीएससी ने क्वेश्चंस उस टाइप का दिया है जो जब आप लगाएंगे ना, तो उसमें स्टूडेंट अगर गलत करना चाहेगा, गलत सोचेगा, वो भी ऑप्शन रहता है। लॉजिक ये होता है कि ऑप्शन जो गलत अगर स्टूडेंट सोचेगा तो वो भी ऑप्शन रहेगा। इसीलिए आप ये चीज़ मान के चलिए कि जो भी आयोग के जरिए आपको क्वेश्चन जो सेट किया हुआ है उसी को ही 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में लेकर के बैठ करके टेबल पे बनाइए, और इन्वायरमेंट वैसा ही अपने रूम में बनाइए कि मैं एग्जाम हॉल में मैं बैठा हुआ हूँ। और कोई इफ बट नहीं, जो भी मोबाइल सबको ऑफ कर दीजिए और साथ ही साथ कोई भी आपका और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और आप चुपचाप बनाइए और उस पर काम भी कर लीजिए, साथ ही साथ उस पर काम भी कर लीजिए, तब आप एकदम पूरी तरीके से आपका रिवीजन होता चला जाएगा। और बाद बाकी जो मैं टॉपिक दे रहा हूं उसको आप दीवार में चिपका लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। ये 2 से 3 घंटे में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप लूसेंट से पढ़ें, चाहे क्राउन से पढ़ें, या किसी भी संस्था का आपके पास नोट्स है उसके जरिए पढ़िए, या कुछ भी पढ़े हुए हैं आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। रिवीजन बहुत तुरंत इससे रिवीजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और इसकी कैपेसिटी है आपको 4 से
4 से 6 क्वेश्चन ही आपको पूछे गए हैं अभी तक, जो भी हमने जो एनालिसिस किया है। बस एक बार जो है 67वीं में शायद दूसरी बार जब एग्जाम हुआ था तो उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे मध्यकालीन से। और एक चीज और मैं बताऊं कि मध्यकालीन इतिहास जब नेगेटिव मार्किंग हो गया है तो आप किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक या किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जगह से आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ और ये आसान भी होता है, ये मेडाइवल को पढ़ना भी आसान होता है, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप मेडाइवल को छोड़े नहीं। जैसा कि लोग कहते हैं मार्केट में यही है कि मॉडर्न कर लीजिए और फिर उसके बाद साइंस कर लीजिए, करेंट कर लीजिए और बिहार स्पेशल कर लीजिए, बस नहीं, आप अंतिम समय में भी हर सेक्शन को आप उसके कोर एरिया को जरूर करें। और मेरा पिछला वीडियो भी आ चुका है आपको राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। अब इसके बाद मैं मॉडर्न मैथ्स कोशिश करूंगा कि आपको कल सारा का सारा दे दूं, ताकि आप लोग तुरंत उसको अपने बोर्ड पे लिख लें और चिपका लें। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में भी आपको दे दूंगा। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक। मैंने जो सिलेक्ट किया है पहला है गजनवी और गौरी। देखिए गजनवी और गौरी से आपको बहुत छोटा चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये गजनवी जो है उसका क्या छोटा सा है कि 17 बार आक्रमण किया था, और जो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण है वो 1025 में है, सोमनाथ पर जो आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था, और 1027 उसका अंतिम जाट के विरुद्ध था। तो उसको आप ध्यान इसको रखिएगा, गजनवी को। गौरी को इसलिए रखिएगा कि गौरी को इसलिए पढ़िएगा। और हाँ, गजनवी के साथ जो आपको कुछ लोग आए थे, जैसे अलबरूनी आया था या आपको फिरदौसी आया था, उतबी आया था, तो उन लोगों को भी आप ध्यान रखिएगा। और गौरी को इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आपको इसी के बाद ही दिल्ली सल्तनत का यहाँ स्थापना हुआ था, और इसने कई युद्ध भी लड़े थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, और फिर गुजरात वाले चालुक्य के शासक से बिहार गया था ये। तो वो सब चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के वंश, तो वंश को याद रखिएगा, वंश का सीक्वेंस को भी याद रखिएगा। हो सकता है कि पूछ सकता है, जैसे कि आपको जैसे ही गुलाम वंश स्थापना किया तो गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और आप उसके बाद लोधी वंश। तो लोधी वंश, तो वो सब सारा का सारा आपको ये याद रखना है। उसके जो है संस्थापक कौन कौन से हैं उसको याद रखना है। फिर उसकी राजधानी, जैसे आपको ऐबक जो आया था, तो ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन ऐबक के बाद जैसे ही इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि आपको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया राजधानी, और दिल्ली ही हो गया आपको दिल्ली सल्तनत की राजधानी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप राजधानी को भी कर लीजिएगा। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको पुस्तक लेखक भी आए हुए हैं। पुस्तक लेखक में जैसे आप ये ध्यान में रखिए कि जैसे तबकाते नासरी के बारे में पूछा गया था, बर्नी के जरिए जो किताब जो लिखा गया है उसके बारे में भी पूछा जा चुका है। तो पुस्तक कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है, जैसे बर्नी का हो गया, अमीर खुसरो का हो गया, या आपको हाँ ये क्या नाम है, तबकाते नासरी का जो लेखक है हसन निज़ामी, वो हो गया। तो इन लोगों को आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको पुस्तक, उसको ध्यान में रखिएगा। और कथन से आपको सीडीपीओ के 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था, और कथन वाला क्वेश्चन आपको 68वीं में भी पूछा गया था, इसीलिए इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कथन भी कर लीजिएगा। कथन के लिए क्या करना है कि आपको केसीटी वाली जो बुक आती है उसके लास्ट में जो है बहुत सारा महत्वपूर्ण कथन दिया हुआ है आपको, पूरा मतलब कि हर एक, जैसे हर वंश का दिया हुआ है और आपको मॉडर्न तक दिया हुआ है। तो उसको आप कथन वाले को आप उसको उसी से ही कर लीजिएगा। अगर जिनके पास नहीं होगा तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8540866215 में, तो मैं उसका आपको PDF बना करके आपको सेंड कर दूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि रिवीजन फॉर सक्सेस 23 नाम है उसका। ठीक है, तो कथन को आप कर लेंगे। ठीक है, और यात्रियों से संबंधित जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यात्रियों से संबंधित जैसे आप गौरी, जैसे आप गजनवी के समय में भी आया था अलबरूनी जो है किताब लिखा हुआ है, तो उसको भी आपको याद रखना है। जैसे किताबुल हिंद इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, उसको याद कर लेना है। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में भी बहुत सारे यात्री लोग आए हुए थे, उन सबको भी याद कर रखना है। जैसे आप जान रहे हैं कि विजयनगर राज्य में जैसे ये देवराय प्रथम के समय में निकोलो डी कोंटी आया हुआ था। अब्दुल रज़ाक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि आया हुआ था आपको देवराय द्वितीय के समय में। फिर उसके बाद जो कृष्ण देवराय के समय में भी कुछ आए
हुए थे, जो जैसे डोमिंगो पायस हो गया और बारबोसा, तो ये कृष्णदेवराय के समय में आए थे। तो उसको वो सबको आप यात्रियों से संबंधित आपको प्राचीन में भी मैंने बोला हुआ था। जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी देख लीजिएगा, और भी है। तो आपको उससे संबंधित जो भी यात्रियों से संबंधित है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पूछे जाते हैं वो क्या क्या भारत के बारे में कहे हैं, वो सब के बारे में पूछे जाते हैं। नीति, नीति में आप देखिए जैसे जैसे लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी, बलबन की थी, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। जैसे हर शासक का अपना अपना नीति था, तो उस एतबार से आपको ध्यान रखना है। सिद्धांत भी आपको याद रखना है। सिद्धांत भी जैसे ईश्वरीय एक था ना कि ये ईश्वरीय अधिकार का नियम, ऐसे सिद्धांत, ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत, तो वैसे सिद्धांत वगैरह भी जो भी है, जिनके जिनके सिद्धांत है उन सबको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक। तो शासक में किसको किसको याद रखिएगा, इल्तुतमिश के बारे में जानकारी रखिएगा, क्योंकि इल्तुतमिश बहुत बहुत कुछ काम किया है, चाहे वो आपको प्रशासन के से रिगार्डिंग हो, चाहे सेना से अस्थाई सेना रखने का हो, या आपको उसका स्मारक वगैरह हो, तो उसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद बलबन, बलबन ने भी प्रशासन में बहुत काम किया है, और बलबन जो है आपको एक बढ़िया कैरेक्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इल्तुतमिश से भी पूछा जा चुका है। बलबन से 68वीं में पूछा गया था आपको कि तुगरिल जो है वो किस शासक के समय में विद्रोह किया था, तो वो बलबन के समय में, तो ये याद रखिएगा। फिर एक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो पूरी तरीके से कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, चाहे इसका प्रशासन हो चाहे उसका विभाग हो, जैसे दीवाने मुस्तखराज हो गया, तो ये सब जो है आपको और या सेना के लिए जो उसने जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट किया, तो ये सब चीज़ों इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसका है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके बारे में भी कर लीजिएगा। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में भी कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक भी जो है आपको बहुत कुछ किया है, चाहे वो उसने भी विभाग जैसे दीवाने कोही यानी कृषि से संबंधित है, तो उसने विभाग की भी स्थापना की। फिर उसके बाद इसने जो है आपको जैसे किसानों के लिए जो कर लगाया, या आपको तकाबी ऋण की व्यवस्था की, तो ये सब चीज़ें जो है इसकी बहुत, और इसका जो है जो 5 जो आपको ये अभियान जो है वो सब सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद FST का मतलब फिरोज शाह तुगलक का, आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक भी इंपॉर्टेंट किरदार है, इसने बहुत सारे विभाग की इसने भी स्थापना की, जैसे दीवाने इंशा हो गया या दीवाने बंदगान हो गया, तो बहुत सारा ये भी किया है, और इसने भी बहुत सारी सुधार किए हैं। नहरों को का निर्माण करने वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण यही है, उसको भी, और दासों के बारे में, तो ये सब आप इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। और बख्तियार खिलजी मैंने लिखा है, बख्तियार खिलजी जो है आपको जब ऐबक जब वहाँ पर जो नॉर्थ आपको वेस्ट में था, तो उस समय बख्तियार खिलजी को ही भेजा गया था आपको बिहार के तरफ, तो बिहार के रेफरेंस में भी ये इंपॉर्टेंट है, और इसका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना जो है शासक से संबंधित आप कर लीजिएगा। शासक में तो और भी बहुत सारे शासक, गयासुद्दीन तुगलक हैं, चाहे आपको फिरोज खिलजी हैं, तो वो उन लोगों को छोड़ दीजिएगा। बस इतना मेरा कोर एरिया मैंने जो किया है उसको आप कर लीजिएगा पहले, उसके अलावा टाइम बचेगा तो और उन लोगों को भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। प्रशासन में जो है ना सबसे जो ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन में देखिए वो एक संरचना, प्रशासन का जो संरचना था वो सबको याद रखिएगा। जैसे प्रांत था, प्रांत को सूबा में प्रांत, फिर प्रांत को सूबा में ये बांटा था ना वो सब, तो उन सब चीज़ों को भी आप ये कर लीजिएगा। और इसी प्रशासन में ही आपको विभाग वगैरह भी आता है, तो विभाग को भी आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी आपको दिल्ली सल्तनत का अर्थव्यवस्था का भी कुछ सेक्टर कर लीजिएगा, कुछ लोगों का कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा। बस कुछ लोगों ने क्या क्या सुधार जो किया है, जो अभी मैंने बताया, वो सब कर लीजिएगा। स्मारक भी इम्पोर्टेंट है, किसके समय में कौन सा स्मारक बनवाया गया है, तो वो सब चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और विजयनगर, हर साल लगभग विजयनगर को मैंने जो 60वीं से 68वीं तक जो किया है, उसमें विजयनगर के बारे में, विजयनगर का जैसे संस्थापक कौन था, हरिहर बुक्का, उसके बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत विजयनगर में ही आ जाता है कृष्णदेवराय, प्रथम कृष्णदेवराय आ जाता है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, चाहे वो शासन के एतबार से या उसके पास अष्ट दिग्गज थे, तो उसके बारे में भी आपको ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। वो कुछ क्वेश्चन जो आए हैं। और फिर विजयनगर के ही समय में
में जब इसका अवसान हो रहा था विजयनगर का, तो उस समय तालीकोटा यानी कि बन्नी हट्टी का या आपको राक्षस तगड़ी का युद्ध बोला जाता है, जो कि आपको 1565 में हुआ था। एक तरफ विजयनगर का शासक और दूसरी तरफ दक्षिण का संघ जो था, जिसमें बीजापुर था, बीदर था, फिर उसके बाद आपको अहमदनगर था। तो ये सब जो है मिल करके आपको विजयनगर को हराया था। तो उसी को ही तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं, जो 1565 में। तो उसको वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है अब मुगल। मुगल में जो है हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनको याद रखिएगा। देखिए हुमायूं और शेरशाह को मैंने यहाँ पे साथ में रखा है, क्यों? तो इसके साथ 4 युद्ध हुए थे। हुमायूं जो है 4 युद्ध लड़ा था, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जानते हैं कि देवरा 1531 पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसका चौसा 1539 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसका बिलग्राम का 1540 में ये भी पूछा गया है। सरहिंद का युद्ध जो कि आपको 1555 में, इसके बारे में भी पूछा गया है। तो मतलब कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। और फिर उसका शेरशाह से संबंधित जो उसने भूमि का माप वगैरह करवाया था, फिर उसके बाद इस कबूलियत और पट्टा का जो चलन जो किया था वो शेरशाह, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये किरदार शेरशाह, इसलिए शेरशाह को भी याद रखिएगा। और उसके बाद अकबर तो मोस्ट कैरेक्टर है। देखिए अकबर का जो इम्पोर्टेंट प्रमुख युद्ध भी है उसको भी याद रखना है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, या बिहार में जो आपको अभियान चलाया था, आपको 1574 से 76, तो उस सब को भी याद आपको रखना है। और अकबर ने जो जैसे मनसबदारी व्यवस्था को जैसे ये किया है, उस पर भी आपको फोकस करना है। फिर अकबर के समय में जो भी आपको जो चित्रकार जो थे उनको भी याद रखना है। अकबर के समय में जो भी आपको इसके नवरत्न थे उनको भी आपको कर लेना है, मतलब अकबर से सारे संबंधित कर लेना है। जहांगीर सिर्फ जाना जाता है चित्रकारी के लिए, तो इसको जो है चित्रकार के रेफरेंस में आप जहांगीर को कर लीजिएगा। अब आते हैं औरंगजेब के बारे में आपको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने भी कई युद्ध लड़े, जो अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़े, उसमें भी इसलिए उसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और औरंगजेब ही वैसा पहला शासक था जिसने अंग्रेज से भी युद्ध लड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 68वीं में, शायद 68वीं में ही पूछा गया था कि जो पहला कौन ऐसा मुगल शासक है जिसने अंग्रेज का विरोध किया था या अंग्रेज से लड़ाई किया था, तो वो औरंगजेब है। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। और औरंगजेब का जो आपको जो शासन वगैरह जैसे चलाया था, या उसने कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो सबको भी आप ध्यान रखिएगा। युद्ध जो हुआ था ना, इसके अंतर्गत प्रमुख युद्ध जो हुआ था, मुगल शासक हो चाहे आपको दिल्ली सल्तनत में भी कुछ युद्ध हुए थे। जैसे दिल्ली सल्तनत में आपको जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी आपको क्या हुआ था कि दक्षिण में भी ये किया था, दक्षिण में भी युद्ध किया था। तो दक्षिण में भी अभियान भेजा था, जो मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजा था। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब को भी आपको ये कर लीजिएगा। अब आते हैं नीचे, आपको चित्रकारी, मैंने बोला कि चित्रकारी आपको मुगल का चित्रकारी, स्मारक, पुस्तक, लेखक, ठीक है, पुस्तक और लेखक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसका कथन वाला जो है आ रहा है, पूछ रहा है, और प्रशासनिक संरचना, ठीक है। और कथन वाला जो है मैं बोल रहा हूँ कि केटीसी से आप लोग को पढ़ना है, इसका पूरा का पूरा आप ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। और उसके बाद जो है आप सूफी और शिवाजी के अष्टप्रधान, ठीक है, सूफी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहाउद्दीन ज़कारिया के बारे में पूछा गया, और चिश्तिया सिलसिला का जो संस्थापक कौन थे उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार हो सकता है चांसेस के ये सूफी का जो है पिछले बार नहीं पूछा था, तो हो सकता है इस बार पूछ दे, तो आप इन सब को कर लीजिएगा। ये मैंने कोर एरिया को कोशिश किया है कि आपको कम समय में आत्मविश्वास के साथ आप इसको कर लेंगे। तो मेरा ये अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।